नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुख करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी बाराबंकी की, जहां फतेहपुर महमूदाबाद मार्ग स्थित झांसापुरवा गांव के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बात होगी बुलंदशहर की, जहां लालगाड़ी नगलिया निवासी नीरू द्वारा संचालित सिलाई केंद्र में आग लगने से भारी नुकसान हो गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां फतेहपुर थाना क्षेत्र में फतेहपुर महमूदाबाद मार्ग स्थित झांसापुरवा गांव के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार रात्रि में बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण परिवार घर के बाहर सो रहा था, तभी तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पहले पेड़ से टकराया और फिर सड़क किनारे सो रहे परिवार को कुचल दिया। हादसे में नीरज और उसके 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी आरती को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। नहीं तो आपको क्या जानकारी हुई यहाँ पे? क्या जानकारी हुई? आप बिटिया उनकी? नहीं, आप बहन हैं? अच्छा, क्या हुआ कुछ बताओ थोड़ा। नहीं तो रात में क्या घटना, आपको क्या सूचना मिली? हमें मिला कि आपके भाई लोग सब ट्रक से कुचल दिए गए। अच्छा, हम जब सुबह आए तो हमें नहीं मिला घर पर। कितने लोग खत्म हुए हैं? 4 लोग। भतीजी तो भतीजे भैया तो बाहर लेटे हुए थे? यहीं बाहर लेटे हुए। तो लाइट नहीं आ रही थी? लाइट पूरी रात नहीं आती थे अच्छा, और सब बत्ती का कारण है, बत्ती का नहीं देते, बत्ती दिए पूरी रात बत्ती नहीं रही। तो बिजली नहीं थी इसलिए बाहर सब लोग सो रहे हाँ, बिजली नहीं थी इसलिए तो बाहर लेट रहे थे। क्या नाम बेटा आपका? लक्ष्मी। यहाँ दुर्घटना हुई है, जो ट्रक आ रही थी इधर उल्टे साइड से, तो 4 लोगों को लौट के चली गई। हाँ। और उनकी वाइफ का पैर टूट गया है। अच्छा, ये जो यहाँ पे थे ये बाहर सो रहे थे सब? हाँ, ये लोग बाहर लाइट ना होने के कारण बाहर सो रहे थे। कुछ नाम मालूम है इनके? क्या नाम थे? हाँ, नीरज नाम है आदमी का। हाँ। और लड़कों का नाम है युग नाम है, अमन नाम है। हाँ। अमन नहीं, सगुन है, अंशु, सगुन, अंशु, वंशिका अपना परिवार था उनका। अच्छा, और आरती जो उनकी वाइफ थी उनका पैर टूटा हुआ है। तो इनको कहाँ ट्रामा भेजा गया? नहीं, वहाँ हाईवे हॉस्पिटल में। अच्छा, प्राइवेट है। क्या नाम आपका भैया? हमारा नाम उपेंद्र। थाना फतेहपुर क्षेत्र में ग्राम झांसापुरवा के पास एक ट्राला जो कि जनपद बहराइच से आ रहा था, वो सड़क से नीचे उतर गया और सड़क के किनारे एक झोपड़ी बनाकर के एक व्यक्ति रहते थे, जो घर के बाहर अपने परिवार के साथ सो रहे थे। उनके परिवार के लोगों के ऊपर चढ़ गया। इसमें नीरज चौहान जो कि घर वाले थे, उनके 3 बच्चे, उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी पत्नी घायल है, जिनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उनका इलाज चल रहा है। इसमें जो ट्राला जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसको बरामद तत्काल किया गया है और जो ट्राला का ड्राइवर है उसे गिरफ्तार करके पूछताछ उसे की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को भी देखा जा रहा है और आगे जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां श्री श्याम परिवार के तत्वाधान में आयोजित श्री श्याम गुणगान महोत्सव में भाग लेने के लिए वृंदावन से नंद किशोर शर्मा नंदू जी महाराज 22 मई की शाम पहुंचे, जहां श्याम प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम आज शाम करीब 7 बजे ज्योति प्रज्वलन के साथ प्रारंभ होगा, जिसके बाद श्री त्रिबटी नाथ मंदिर में गुरुजी अपनी मधुर वाणी और स्वरचित भजनों के माध्यम से बाबा श्याम का गुणगान करेंगे। इस अवसर पर भव्य दरबार, विशेष फूलों से श्रृंगार, 56 भोग और भजन संध्या का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। भगवान पर तू छोड़ दे मेरे बंदे। अब जो रास्ता है, क्योंकि मैं अध्यात्म से जुड़ा हूं, तो मेरे को तो एक ही लगती है कि श्री हरि ही आके कोई रास्ता दिखाएंगे। अब हमको तो किसी से उम्मीद नहीं लगती है, क्योंकि अब आजकल तो कुछ बोलना भी बड़ा खतरे से खाली नहीं है। हालांकि हम लोग तो, मैं मेरी बात करूं, हम तो सनातन धर्म में पूरा जीवन दे दिया, बस इतना ही काम है मेरा दुपट्टा भी राम नाम का है। देखो, आज से नहीं, जब से मैं गा रहा हूं आज लोग राम नाम की बात करते हैं। हम तो जब से भजन गा रहे हैं तो राम का ही दुपट्टा मेरा, और श्री गुरु चरण सरोज रज, इससे कीर्तन की शुरुआत करता हूं मैं आज से लेके। तो
कई लोगों ने पूछा श्याम बाबा के भजन गाते हो और दुपट्टा राम नाम का रखते हो। तो मैंने ठाकुर जी से पूछा क्या जवाब दूं बताओ। तो मन में आए कि राम में घनश्याम में बाबा श्याम में क्या फर्क है, राम में घनश्याम में बाबा श्याम में क्या फर्क है। एक ही माया प्रभु की, तर्क में बस तर्क है। तर्क का तो कोई लकड़ी का छिलका है, छिलते जाओ। ईश्वर तो एक है, ब्रह्म एक है। गीता में भगवान ने भी कहा है एको हम दूजो नास्ति। सबसे बड़ी बात है हम गीता पढ़ते नहीं है, हम भागवत सुनते नहीं है। मत पढ़ो, संतों को तो सुनो। हम और कुछ कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन कम से कम हम संतों को भी, आजकल तो मोबाइल पर सब कुछ उपलब्ध है, हम 1 घंटा भी संतों को सुनेंगे, अच्छे संतों जो प्रामाणिक बात करते हैं उनको सुनेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो उसी गीता में भी भगवान ने कहा है एको हम तुझो नास्ति। अर्जुन कि यहां तक कह दिया कि अर्जुन मुझे जो किसी नाम से भजे मैं उसके नाम के अनुरूप रूप धार करके उसकी सेवा स्वीकार करता हूं। अब आप माता जी बोल दो, रानी सती बोल दो। ठाकुर जी रानी सती बन करके उस भाव में आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो भोक्ता केवल एक मैं हूं। कृष्ण गीता में कहते हैं भोक्ता केवल एक मैं हूं। तो जब भोक्ता केवल एक है, मेरी है। जो जब सारी नदियां समुद्र में जाके मिलती है, छोटी नदी बड़ी नदी से मिलती है, वो अपनी बड़ी नदी से मिलती है, अंततः गत्वा उनका ठिकाना समुद्र है। जब वहीं पे सब कुछ चला गया, अब भगवान का वास वहीं है, शेष सैया को वहीं पड़े, वहीं पर है। तो जो युवा है, मैं युवाओं से यही बात करूंगा कि आप आलतू फालतू बातों में मत जाएं, किसी के बहकाव में नहीं जाए और आध्यात्म का सहारा लें। कम से कम सुबह उठते ही आप हाथ जोड़ के पृथ्वी को प्रणाम करें। फिर पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद में अपने हाथों के जो ऐसे हाथ करो और अपने कर रेखा जो है हस्त प्रक्षालन, उसको आप इसको देखो। इसमें सारे कई तरह के चिन्ह बने हुए हैं, कई देवताओं का वास है। इसमें शंख भी है, इसमें चक्र भी है, इसमें पद्म भी है, इसमें पादुका भी है। आप ये देखोगे तो ये देखने का मतलब हो गया कि आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। और कुछ नहीं करो, उठो, दर्शन करो और पहले धरती माँ को प्रणाम करो। क्योंकि हमको धरती माँ के ऊपर, हम चलते हैं धरती माँ पर, हम खाते हैं धरती माँ का, हम सोते हैं धरती माँ की गोद में। वो उसके बाद स्नान वगैरह करके अगर और कुछ भी ना हो तो एक माला जो भी नाम आपको पसंद हो, भोलेनाथ का नाम पसंद हो, माता जी का नाम पसंद हो, विष्णु जी का नाम पसंद हो, कृष्ण कृष्ण पसंद हो, राम राम पसंद हो, एक माला 108 दाने की आप आसन पर बैठो अपने घर के मंदिर में। मंदिर छोटा ही क्यों नहीं हो, चाहे दीवार में क्यों नहीं लगा हुआ हो, वहां बैठो। मैं युवाओं से कहता हूँ एक माला प्रभु की। आपका कोई तर्क है अच्छा माला जपने से क्या होगा, भाई पहले करके देखो। माला जपने से आपको एक ऊर्जा मिलेगी, माला जपने से आपको पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी, निगेटिविटी जो है वो आपकी खत्म हो जाएगी। अब आप खाली बहस ही करोगे तो तर्क में तो बस तर्क है। आप हमसे 10 क्वेश्चन करो, हम 10 का जवाब देंगे, आप 11वां करोगे, हम फिर जवाब देंगे। एंडलेस टॉपिक है ये। तो क्या तो आप, मैं तो आपसे कहता हूं कि मैं गृहस्थ हूं और अब तो मेरे संन्यास का समय चल रहा है। क्योंकि 71 वर्ष के बाद 75 तक, 51 से लेके 75 तक वानप्रस्थ खत्म हो जाता है। और 76 से 78 साल की उम्र में चल रहा हूं। इसके बाद भी दौड़ रहा हूं मैं। देखिए कितने, आज आपने देखा कि फीवर लग रही है, क्यों? लगातार 13 मई से आई एम रनिंग 500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूं रोजाना, प्रतिदिन। कल भी मैंने 650 की यात्रा करके मैं अहमदाबाद पहुंचा हूं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट।
खबर बुलंदशहर से है, जहां छतारी कस्बे में लालगाड़ी नागलिया निवासी नीरू द्वारा संचालित सिलाई केंद्र में 18 से 19 मई की रात आग लगने से भारी नुकसान हुआ। इस घटना में लगभग 1000 मीटर कपड़ा, काउंटर सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया, जिससे करीब 45 लाख रुपयों का नुकसान बताया जा रहा है। नीरू कई महिला समूहों के साथ ये सिलाई केंद्र चला रही थी। घटना के बाद दर्जनों महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने जिलाधिकारी से आर्थिक सहायता की मांग की है, ताकि वो दोबारा अपना कार्य शुरू कर सके और प्रभावित महिलाओं की आजीविका फिर से पटरी पर आ सके। उसमें क्या बात है, किस लिए आए आप जिलाधिकारी? सर, हमारी फैक्ट्री थी, हम जहाँ काम करते थे, मैं वहाँ कटिंग करती थी, बाकी सब सिलाई करते थे। तो वहाँ हम लोग सुबह आते थे, शाम को जाते थे। तो उसमें आग लग गई तो उसमें हमारा बहुत सारा सब कुछ जल गया। अब हम रोड पे आ गए हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ कुछ राहत मिल जाए हमें, तो हम उस काम को दोबारा चालू कर दें। किसकी फैक्ट्री थी, कहाँ पर थी वो? तो वो छतारी में थी, सिलाई की थी, नीरू गारमेंट्स के नाम से थी, लेकिन हम सब लोग मिलकर काम करते थे, उसमें पार्टनरशिप थी। किसके द्वारा, किस तरह से पार्टनरशिप थी आपकी? मतलब हम समूह के द्वारा थी। पैसा समूह से लेते थे, उसमें लगाते थे, उससे काम को हम आगे बढ़ा रहे थे। कितने लोग क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कुछ राहत मिल जाए, हमें कुछ फायदा हो जाए, जो हम दोबारा काम करें, हम दोबारा शुरू करें। कितना नुकसान हो गया होगा? 40-45 जो भी है हो गया। 40-45 लाख। हाँ, हमारी 15 मशीनें थी, बिल्डिंग थी, तीनों बिल्डिंग बेकार हो गई, मशीनें जल गई, जो हमारे औजार थे वो भी सारे जल गए। और रात में आग लगी थी, इसलिए हम बच गए। दिन में लगती तो हो सकता है हम भी जल जाते। नीरू, कहाँ से आई हैं आप? हम नगलिया सिद्धगढ़ी से। नगलिया सिद्धगढ़ी, क्या मामला है? हमारा ये मामला, हमारी सिलाई फैक्ट्री चल रही थी छतारी में, जो हमने रेंट पे ले रखी थी। उसमें भीषण आग लगने से हमारी जितनी 3 फ्लोर ले रखे थे, तीनों के तीनों फ्लोर जल गए। और उसमें हम कम से कम 40-45 लाख तक का माल था, तो सारा जल के खाक हो गया। और ये आग लगी थी 18 तारीख के, हमें सुबह के 4 बजे पता चली। 5 बजे तक फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, लेकिन उसमें कुछ भी अभी तक हाथ नहीं आया। अब हम अपने NRM के ऑफिस में गए, क्योंकि हम NRM से ही चला रहे थे, पूरा समूह द्वारा ही। हमने 12 समूह से पैसा ले रखा था, 12 समूह की महिलाएं, ये सारे हमारे साथ सहयोग में और सब पार्टनर थे उसमें। किस तरीके का कपड़ा सिलाई करते थे आप? उसमें हम सूट वगैरह, गार्डों की वर्दी, स्कूलों की वर्दी, हाफ निकर, ये दिल्ली से माल लाके और वहाँ पर सिलाई स्टिचिंग करवाते थे। इसे डिस्ट्रीब्यूट क्या करते थे? इसे जिन कंपनियों से हम ऑर्डर लेते थे वहीं डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब यहाँ आप आए जिलाधिकारी के पास में, हम इनसे चाहते हैं कि हमारी की कोई मदद करे, जो हमारा नुकसान है उसकी भरपाई और हमें कुछ राहत मिले, ताकि हम दोबारा से अपने फिर से उसी स्तर पे काम कर सकें। हमें ये मदद चाहिए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विकास भवन में मेगा रिटेल आउटरीच अभियान का सफल आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंचल प्रमुख DK अर्जवानी और क्षेत्रीय प्रमुख ब्रजभान सिंह भदौरिया ने की। कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक सतीश कुमार, मुख्य प्रबंधक आदित्य कुमार सहित विभिन्न शाखाओं के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान ग्राहकों को हाउसिंग व्हीकल और एजुकेशन लोन के स्वीकृति पत्र तथा इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर्स वितरित किए गए। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को भी स्वीकृत प्रदान किए गए। अधिकारियों ने कहा कि बैंक भविष्य में भी ऐसी कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराता रहेगा। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता असद की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां वंडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नवदिया ढुकुरी में पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर फूंके होने के कारण बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित है, जिससे भीषण गर्मी में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग लगातार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में लगे छोटे ट्रांसफार्मर 1 से 2 महीने में खराब हो जाते हैं और विभागीय कर्मचारियों द्वारा लाइनमैन के नाम पर अवैध वसूली भी की जाती है। वहीं पुवैया बिजली विभाग के JE ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और यदि कोई कर्मचारी पैसे की मांग करता है तो तत्काल शिकायत की जाए। ऐसे मामलों में कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा ट्रांसफार्मर जल्द बदलवाया जाएगा। का नाम तुम्हारा? रोहित सिंह। गांव का नाम? नवदिया ढुकली। थाना बंडा, जिला शाहजहांपुर। समस्या क्या है? समस्या ट्रांसफार्मर हो जाता है हर 2 महीने में जी। और अनिल लाइन में जो 2,500-3,000 रुपये हर बार में वसूलते हैं जी। उसके बाद जे के नाम इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने जे में पैसे लिए।
जेई के पास जाते जेई पैसा लेता नहीं है और हर 2 महीने मैंने पैसा चाहिए और बिल हम लोग कहाँ से जमा कर पाएंगे। क्या नाम तुम्हारा? हमारा नाम कौशल सिंह। समस्या क्या है तुम्हारी? समस्या है 8 दिन से ट्रांसफार्मर फूक गया है और ट्रांसफार्मर भी नहीं आया, पैसे भी जमा हो गए और लाइनमैन पैसे ले गया, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं आया। 8 दिन हो गए, हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या नाम तुम्हारा? इमरान सिंह। गांव का नाम? नवदिया ढुकली। थाना? बंडा। जिला? शाहजहाँपुर। समस्या क्या है तुम्हारी? समस्या लाइट को लेकर है। हर 2 महीने में ट्रांसफार्मर फूकता है और ये जल्दी चेंज नहीं होता। गर्मी से इस बार बहुत परेशान है, हमारे बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। हम लोग तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन घर की औरतें और बच्चे कहाँ जाएं। ये ट्रांसफार्मर जल्दी बदला नहीं जाता और लाइन में भी ढीला। शाहजहाँपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जहां थाना भवन कस्बे में स्थित प्राचीन कतोरीनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्य में देरी को लेकर संत समाज और स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल वर्क ऑर्डर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की गई है। बताया गया है कि स्वीकृति मिलने के बाद कुछ कार्य तो हुआ, लेकिन बाद में ठेकेदार द्वारा काम रोक दिया गया क्योंकि वर्क ऑर्डर वर्क परमिट अब तक जारी नहीं हुआ। संत समाज ने आरोप लगाया कि बार बार अनुरोध के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है, जिससे मंदिर का जीर्णोद्धार रुका हुआ है और श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि जल्द कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप यहाँ पहुँचे हैं ज्ञापन लेकर के, क्या पूरा प्रकरण है? ये पूरा पत्र भाई, ये हमने मंदिर निर्माण के लिए बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए थे, डीएम के पास, तो उन्होंने बोला मगा भाई हमारा मंदिर का कार्य रुका हुआ है। वहाँ गए तो वहाँ वो नहीं मिले। फिर उन्होंने बोला डीएम क्या नाम था, एडीएम के पास में गए। एडीएम साहब ने बोला ये एसडीएम के पास जाओ जी, उनके पास गए, ये नहीं मिले। हमारा तो ये कार्य है जी, हमारा ये मंदिर निर्माण बनवाया जाए, और नहीं तो हम तो 4 दिन के अंदर अंदर में अपने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम कचोरीनाथ मंदिर थाना भवन जिला शामली का है। क्या चाहते हैं? तो हम अपने मंदिर का निर्माण चाहते हैं। हमारा मंदिर निर्माण चलना चाहिए। वो ठेकेदार कह रहा है उनका मेरा डाटा को उस पर कोई साइन नहीं करना चाह रहे, वो ना वो कोई साइन कर दे। कौन साइन नहीं? चेयरमैन साहब चाहे वो साइन नहीं करना चाह रहे। उसके पास हम नहीं फोन कराए, कई बार हमने खुद भी बोला, वो फिर भी काम नहीं कर रहे। कभी आज कभी काल, कभी आज कभी काल, परसों से 2-4 दिन में ऐसे रोज बका देता है। आशु जी, आज आप ये प्रार्थना पत्र लेकर के यहाँ पहुँचे, क्या पूरा प्रकरण है? ये मामला मंदिर का है निर्माण का। इसमें जो सरकार द्वारा पैसे आए हुए हैं, इसमें क्या नाम के ये पता नहीं चल रहा क्या नाम इसमें क्या झगड़ा चल रहा है इनका, चेयरमैन साहब का, ईओ का, किसका चल रहा। ठेकेदार तो ये कहता है कि मेरे वर्क ऑर्डर पे क्या नाम के साइन नहीं कर रहे चेयरमैन साहब, इस वजह से मैं काम नहीं चालू कर पा रहा। और इस मामले में आज हम डीएम साहब के यहाँ आए थे। डीएम साहब तो मिले नहीं, लेकिन एडीएम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने लिख के दे दे के एडीएम साहब से मिले। फिर उसके बाद हम तहसील में आए, एडीएम साहब यहाँ मिले नहीं। तो क्या आप इनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? इससे क्या संतुष्ट होंगे, जो कहना कुछ हो ही नहीं रहा। संतुष्ट तो जब आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण जो चल रहा है उसे चलवाया जाए, पूरा काम निपटा दिया जाए जिस तरीके से काम चलता रहा है। लेकिन ये बार बार 2 दिन चलता है, 1 दिन फिर बंद करके फिर 15-15 दिन बंद कर देते हैं। ये तो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, सबका बिल्कुल कहना कि चल रहा काम, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। तो अब इसमें आप क्या चाहते हैं? इसमें भी ये चाहते हैं कहना कि जो आदमी इसमें टांग अड़ा रहा, जो इस तरह की हरकत कर रहा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और ये काम अपना चालू करा जाए। तो जैसे गुरुजी बता रहे थे, अगर कार्य नहीं हुआ तो भूख हड़ताल में बैठेंगे। कब से? 2 दिन का समय है बस, मंगलवार तक ये शुरू करते हैं। उसके बाद कहने का फिर हम किसी की मानने के जब तक के हमारा काम होने का, इसके लिए हमें महाराज जी तक जाना पड़े, योगी आदित्यनाथ जी तक, उसके लिए भी जाएंगे। सभी साधु संतों को इकट्ठा करके हम वहाँ तक भी जाने का काम करें। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।